हेलो एवरीवन। मैं एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में हम जो है गोविंद पारिक के तुलनात्मक अध्ययन का जो 62 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है। तो इसमें सबसे पहले आपका जो है गोमूत्र हरितिकी के विषय में बताया गया है। जो गोमूत्र हरितिकी है उसका जो वर्णन है, मतलब जो डिसीज़ है, कौन से डिसीज़ में कौन से स्पेसिफिक मेडिसिन, ये भी अपन लोगों ने लास्ट क्लास में देख रहे थे, तो उसी को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो जो गोमूत्र हरितिकी है उसका मेनली प्रयोग पांडु रोग में आचार्य चरक ने बताया है। तो गोमूत्र हरितिकी का जो प्रयोग है, ठीक है, पांडु रोग में आचार्य चरक ने मेनली यहाँ पे बताया है। इसके अलावा अपन बात करें तो जो आपका जो वातज कास होता है उसमें अगस्त हरितिकी का वर्णन किए हैं। तो अगस्त हरितिकी आया है तो वातज कास में मेनली जो है आचार्य चरक ने बताया है, जबकि आपका जो गोमूत्र हरितिकी है उसका वर्णन पांडु रोग में चरक ने किए हैं। इसी प्रकार बात करें तो नासा रोग व प्रतिशय में मेनली चित्रक हरितिकी का वर्णन आता है। आचार्य चक्रदत्त ने क्या है नासा रोग व प्रतिशय में मेनली चित्रक हरितिकी का वर्णन किया है, जबकि कास में क्या है व्याधि हरितिकी का वर्णन किया है। ठीक है, भैंसज्य रत्नावली में क्या है कास रोग के विषय में व्याधि हरितिकी का जो है वर्णन आपको देखने को मिलता है। देन बात करते हैं जो वृश्य है, तो वृश्य क्या है पिंड रस को बोला गया है। वृश्य किसको बोला गया है? पिंड रस को बोला गया है। फिर अपस्मार में मेनली सिद्धार्थक जो घृत होता है उसके प्रयोग करने के विषय में आचार्य चरक ने बोले हैं। तो अपस्मार के लिए मेनली सिद्धार्थक घृत का वर्णन आपको देखने को मिलता है। इसी प्रकार अपरापातन में मेनली सिद्धार्थक तैल का वर्णन मिलता है। तो सिद्धार्थक घृत जब पूछा जाए तो अपस्मार, और सिद्धार्थक तैल जब पूछा जाए तो अपरापातन, इसके विषय में आचार्य सुश्रुत ने बताया है। फिर बात करते हैं जो पिंड तैल होता है, तो पिंड तैल का मेनली जो वर्णन है वो वात रक्त में मिलता है। आचार्य चरक ने क्या है पिंड तैल का जो वर्णन है वो वात रक्त में किए हैं। फिर उसके बाद में बात करते हैं जो चक्रपाणी है, तो चक्रपाणी ने मेनली दसमूल हरितिकी बताया है। ठीक है, चक्रपाणी ने क्या है दसमूल हरितिकी का वर्णन किया है। तो ये चीज़ भी याद रखना, दसमूल हरितिकी का वर्णन किसने किया है? तो आचार्य जो चक्रपाणी जी हैं उन्होंने दसमूल हरितिकी का मेनली वर्णन किया है। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका क्या है सुश्रुत के अनुसार जो है, सुश्रुत के अनुसार जो वात रक्त है, सुश्रुत ने क्या है मेनली वात रक्त, ठीक है, तथा अष्टांग हृदय ने मेनली विशिष्ट हरितिकी, इसका मेनली वर्णन किया है। जिंताक स्वेद का सेवन कौन से ऋतु में निर्दिष्ट है? तो जिंताक जो स्वेद है, ठीक है, उसको मेनली कौन से ऋतु में कराना चाहिए, ये यहाँ पे पूछा जाए। ठीक है, जिंताक जो स्वेद है उसको कौन से ऋतु में कराया जाए, तो इसको आपको याद रखना है कौन से ऋतु में कराया जाता है, हेमंत ऋतु में। ठीक है, इसी प्रकार बात करें चक्रपाणी के अनुसार जो औषध द्रव्य हैं, ठीक है, वीर्य भेद से कितने हैं? 3 हैं। तो चक्रपाणी के अनुसार जो औषध द्रव्य होते हैं वो वीर्य भेद से कितने बताए गए हैं? 3 बताए गए हैं। तीक्ष्ण वीर्य वाले जो द्रव्य हैं, ठीक है, उनको एक कर्ष शुंठी के साथ में मेले बताया गया है। मतलब जो आपके ये बात करें चक्रपाणी के अनुसार जो औषध द्रव्य जो हैं, ठीक है, उनके वीर्य भेद के बारे में बात करें 3 है, तीक्ष्ण वीर्य, मध्यम वीर्य और मृदु वीर्य। तो तीक्ष्ण वीर्य को एक कर्ष की मात्रा में शुंठी के साथ में सेवन करना चाहिए, मध्यम वीर्य वाले को आधा फल की मात्रा में बिल्व के साथ में सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आपका जो बोला गया है जो मृदु वीर्य वाला है उसको एक पल आमलक। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर उसके बाद में बात करते हैं आगे। तो यहाँ सुश्रुत के अनुसार प्रमेह की विशिष्ट चिकित्सा बताई गई। तो सुश्रुत के अनुसार प्रमेह की विशिष्ट चिकित्सा के विषय में बात करें तो उदक मेह में क्या है पारिजात कषाय का प्रयोग किया जाता है। तो उदक मेह में क्या है पारिजात कषाय का प्रयोग किया जाता है। छौद्र जो मेह है, तो छौद्र मेह में खदीर जो श्वेत खदीर है, पुगफल यानी कि सुपारी के ग्वाद का प्रयोग किया जाता है। तो छौद्र मेह में क्या है खदीर यानी कि श्वेत खदीर तथा पुगफल यानी कि सुपारी के ग्वाद का प्रयोग किया जाता है। जबकि शुष्क अर्श में, ठीक है, शुष्क अर्शग्न में मेनली मतलब शुष्क अर्शग्न किसे बोला गया है? तो शुष्क अर्शग्न मेनली जो है आपका भल्लातक हो गया, चित्रक हो गया, इसको मेनली वांगभट जी ने बोले हैं। तथा तक्र को मेनली वात श्लेष्म अर्शग्न बोला गया है, ठीक है, चरक के द्वारा। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। रक्त अर्शग्न के विषय में बात करें तो रक्तार्शग्न के विषय में मेनली जो है जो वांगभट जी है, अष्टांग हृदय है, उन्होंने क्या है नागकेसर तथा कूटज को बोले हैं। जबकि रक्तार्श नाशक जो है मेनली आचार्य सारंध्य ने अपामार्ग कल्क को बोले हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि शुष्क अर्शग्न बोला जाए तो भल्लातक, चित्रक, अष्टांग हृदय के अनुसार। इसके अलावा वात श्लेष्म अर्शग्न मेनली चरक ने तक्र को बोले हैं। रक्तार्शग्न नागकेसर, कूटज इनको मेनली बोला है अष्टांग हृदय ने। और जो आपका रक्तार्श नाशक जो है मेनली अपमार्ग कल्क को कहा गया है। तो ये आपको याद रहना है। देन आगे बढ़ते हैं।
तो आगे आपका क्या है, विशिष्ट कृमिघ्न जो द्रव्य है उसके विषय में बताया गया। तो विशिष्ट कृमिघ्न जो द्रव्य हैं उसके अंतर्गत जैसे कि आपका गंडुपद कृमि है, तो गंडुपद कृमि जो है उसके लिए मेनली पलाश, इंद्रयव, ठीक है, परिभद्र, चौहा तथा वायुविडंगा का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपका गंडुपद जो कृमि है उसके लिए पलाश हो गया, इंद्रयव हो गया, परिभद्र हो गया, चौहा हो गया, वायुविडंगा का प्रयोग करते हैं। जबकि आपका स्फीत जो कृमि होता है, स्फीत कृमि के लिए पूय, दाड़िम तथा कंपिलक का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, स्फीत कृमि के लिए पूय, दाड़िम व कंपिलक का प्रयोग करते हैं। जबकि तंतु कृमि जो होता है उसके लिए एलुआ, नीम तथा चिरायता का प्रयोग किया जाता है। तो तंतु कृमि के लिए मेनली एलुआ, नीम व चिरायता का प्रयोग करते हैं। अंकुश जो कृमि है उसके लिए क्या है, यवानी सत्व तथा भल्लातक तैल का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि अंकुश कृमि के लिए क्या है, यवानी सत्व और भल्लातक तैल का प्रयोग किया जाता है। देन आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपका और कुछ जो कृमि है उसके विषय में भी यहाँ पे आपका बताया गया। जैसे कि आपका जो श्लीपद है, तो श्लीपद में मेनली आपका बोला गया है कि साकोटक का प्रयोग किया जाता है। और आपका स्नायु जो कृमि होता है उसके लिए निर्गुंडी और सिगरू का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका अष्टांग हृदय ने बताया कि आपका स्नायु जो कृमि है उसमें मेनली निर्गुंडी और सिगरू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो स्नायु कृमि में क्या है, आपका निर्गुंडी और आपका सिगरू का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका पासवर्ड रहेगा SNS, ठीक है, इस नोट्स का। तो यहाँ पे इतना ही है, ठीक है, इस पेज में थोड़ा सी है बस, ज़्यादा नहीं है टॉपिक इसमें। नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें अपन इसके आगे देखेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।